नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन का पीस प्लान एक बार फिर से अधर में फंस गया है। एक बार फिर से यहाँ पर ब्लॉकेड आ चुका है और अब ऐसा लगने लगा है कि ये पीस शायद हो ही नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से जितना एडमेंट हो चुके हैं लीडर्स, ये पीस हो ही नहीं सकता। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पुतिन इज़ जस्ट बाइंग टाइम, ही इज़ जस्ट डूइंग फेक निगोशिएशंस। उनको करना ही नहीं है कोई पीस वीस। और उन्होंने ऐसा उलझा दिया अपनी डिप्लोमेसी में यूएस और यूक्रेन को कि ये आपस में भिड़ जाएंगे। कुछ दिनों में आप देखोगे कि यूएस और यूक्रेन आपस में भिड़ गए और वो भिड़ना शुरू भी हो चुका है। जेलेंस्की ने यहाँ पर एक रेफरेंडम कराने की बात करी। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जितनी भी टेरिटरी रशिया ने ऑलरेडी कब्जा कर ली है, ये रशिया को वापस दे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना कोई डिसाइड कर सकता है। ये जो लोग हैं यूक्रेन के, उनको डिसाइड करना चाहिए। और वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो वो ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंडम के माध्यम से डिसाइड कर पाएंगे, जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर फिर से मामला फंस गया है। ट्रंप ने तो जेलेंस्की की सरकार गिराने की बात कर दी है। तो सारी कुछ समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर फिर से मामला फंस गया। फिर से जेलेंस्की और ट्रंप आमने सामने क्यों आ गए? ट्रंप ने बड़ी तारीफ अभी पिछले हफ्ते की थी, फिर क्या गड़बड़ हो गया उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का 10th बर्थडे था और अनअकैडमी ने अपनी 10वीं जो सालगिरह मनाई, उसमें एक बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं। आपके लिए बर्थडे हमारा था, लेकिन ये गिफ्ट आपको मिल सकता है। ये आपको एक व्हील दिखाई दे रही है जिसको आप स्पिन करके बड़े यहाँ पर प्राइसेस जीत सकते हो। और इसमें आप आईफोन जीत सकते हैं, इसमें आप डिस्काउंट कूपन्स जीत सकते हैं, इसमें स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हैं, टैबलेट जीत सकते हैं। ये सारे प्राइसेस आप इसमें जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके इस स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 14 दिसंबर तक ही वैलिड है, उससे पहले ही इस पर पार्टिसिपेट कर लीजिए। इसमें 100% आप कुछ ना कुछ, और सबसे इसकी खासियत क्या है कि इसमें सब विनर्स हैं। इसमें 100% आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफर में मिलेगा, क्योंकि हमने उस दिन अनाउंस भी किया था जब सचिन सर आए थे, तो अनाउंसमेंट हुई थी कि आपको बहुत सारे बच्चों को जो लाइव हमारे साथ जुड़े हैं उनको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके ज़रूर से आप इसको स्पिन करके वो प्राइस जीत जाइए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जेलेंस्की की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। जेलेंस्की ने क्या किया है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने धजिया उड़ा दी, मतलब ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स की। ट्रंप को कहा, यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने कहा कि यूएस जो है हम पर लगातार प्रेशर बना रहा है कि हम डॉनबास रीजन से, जहाँ पर अभी एकदम फ्रंटलाइन है, जहाँ पर पूरी तरीके से यूक्रेन रजिस्ट कर रहा है, रशिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस डॉनबास रीजन में मामला जो है यूएस फंसा रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन अपनी फोर्सेस को वहाँ से बाहर निकाल ले, यानी कि यूक्रेन की फोर्सेस रिट्रीट कर जाएं। रशिया की फोर्सेस जहां है वो वहीं रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, ये भी गारंटी दे रहे हैं। और वो जो एरिया खाली वाला होगा, वहां पर ये लोग एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाएंगे उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। अब सवाल यहाँ से बहुत सारे जेलेंस्की ने पूछे, लेकिन उसका जवाब ट्रंप के पास नहीं था, ऐसा जेलेंस्की का कहना है। पहला सवाल जेलेंस्की का यही है कि भाई हम क्यों रिट्रीट करें, ये तो हमारा लैंड है ना, हम तो उसके ऊपर अपने लैंड को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भला रिट्रीट क्यों करें। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनियन लोग ऐसा चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो, एट एनी कॉस्ट खत्म हो। अब यही बात जेलेंस्की ने कहा कि फिर तो ये यूक्रेनियन लोग से ही पूछना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ये पूरी तनातानी जो है दिख रही है। ये फ्री इकोनॉमिक जोन अगर आप मैप से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो लास्ट सिटी जो विच फॉल वॉज पोक्रोस्क, पोक्रोस फॉल हुआ। पोक्रोस के फॉल होने के बाद कहा गया कि रशिया ने जब पोक्रोस के ऊपर कब्जा किया, वो वीडियो आया जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर जो था वहाँ पर रशियन फ्लैग दिखाया गया फहरता हुआ, और उसके बाद कहा गया कि ये भी जेलेंस्की के हाथ से निकल गया। लेकिन जेलेंस्की ने क्लेम किया कि ऐसा नहीं है, ये जो शेडेड पोर्शन आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी फोर्सेस हैं और वी आर फाइटिंग इट बैक, और फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से रीग्रुप हुई हैं एंड वी आर फाइटिंग वेरी गुड। रशिया को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, और ये बात सही भी है कि फ्रंट लाइन पर इस समय रशिया को थोड़ा नुकसान हुआ है बीते कुछ दिनों में। तो जेलेंस्की ने क्लेम किया कि फिर आप इसको फ्री इकोनॉमिक जोन क्यों बनाना चाह रहे हो। ये जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर इस समय यूक्रेनियन ट्रूप्स है, यहीं से इनको रिट्रीट करना है, पीछे जाना है, और ये पूरा एरिया जो है ये फ्री इकोनॉमिक जोन बना दिया जाएगा। यही ट्रंप का कहना था, और इसके लिए लगातार यूएस बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। खास तौर से डॉनबास रीजन पे तो खूब प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इस यहाँ से अपनी ट्रूप्स को रिट्रीट कराओ और रशिया को कंट्रोल करने दो। मतलब जेलेंस्की ने ये भी पूछा कि क्या ये पूरी टेरिटरी जो आपको यहाँ पर पूरी रेड टेरिटरी देख रही है, क्या ये रशिया को हैंडओवर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर अभी कोई मतलब मुख्तलिफ जवाब नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस पूरी टेरिटरी को देखोगे, ये यूक्रेन का 1/3 हिस्सा लोग कहते हैं, लेकिन 1/3 हिस्सा तो मतलब एग्जैक्टली 1/3 हिस्सा नहीं है, ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा है।
तो एक तिहाई हिस्सा जो है वो यूक्रेन का ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर लिया है। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इसी के लिए इतने सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए, इतनी सारी यूक्रेनियन फैमिलीज में आज मातम का माहौल है। अगर जेलेंस्की इतनी आसानी से ये पूरा, और वो भी निगोशिएशन करके ये पूरी टेरिटरी रशिया को दे सकते हैं, दे देंगे, तो यूक्रेनियन लोग इसको एक हार की तरह नहीं लेंगे क्या? ये यूक्रेन की हार नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और जेलेंस्की ने सवाल यूएस से पूछा है जिसका जवाब उनको नहीं मिला है। तो लगातार प्रेशर जेलेंस्की के ऊपर बनाया जा रहा है और जेलेंस्की ने इस बात को सारी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने रख दिया कि ट्रंप चाहता है कि मैं कुछ भी करके किसी भी तरीके से बस एक काम करूं कि मैं ये सारी टेरिटरी जो है वो रशिया को हाथ में सौंप पाऊँ, बस ट्रंप यही चाहता है। उन्होंने कहा कि एक सवाल पूछा गया कि भाई चलो तुम फ्री इकोनॉमिक जोन बना दोगे, मैंने इस ट्रंप से सवाल पूछा कि इसको गवर्न कौन करेगा। मैंने जो अपना काउंटर ऑफर दिया है मैंने उसमें यही सवाल पूछा कि भाई इस टेरिटरी को गवर्न कौन करेगा, इस फ्री इकोनॉमिक जोन को, जिसका कोई जवाब नहीं था ट्रंप के पास। और कुछ नहीं, यूएस सिर्फ एक कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, हम झुक जाएं, क्योंकि पुतिन नहीं झुकने वाला, ये यूएस को भी पता है। और इसीलिए वो हमें झुका करके इस वॉर को एनी हाउ रोकना चाह रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा करना चाह रहे हैं, बस यही करना चाह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक कही है जेलेंस्की ने, कोई गलत बात नहीं कही है। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ डेस्परेटली ये चाहता है, क्योंकि उसने इतना बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी थी जब वो प्रेसिडेंट बनने वाला था कि मैं ये करा दूंगा, मैं या कर दूंगा, मैं वाह कर दूंगा, 3 दिन में वॉर रोक दूंगा, और इतने महीने हो गए, ट्रंप की बस की कुछ हो नहीं पा रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा है कि एनी वे एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज़ करा के इसको। और ये कॉम्प्रोमाइज़ किस मतलब का कॉम्प्रोमाइज़ होगा? आप सोचो ना कि ये ज़बरदस्ती का आप कॉम्प्रोमाइज़ कराओगे, फिर उसके 10 दिन बाद फिर से सीज़ फायर ब्रेक होगा, फिर से वॉर शुरू हो जाएगी। क्या हुआ इजराइल के केस में, क्या हुआ? या आप दूसरी तरफ कंबोडिया और थाईलैंड वाले केस में देख लो क्या हुआ। तो वही है, ज़बरदस्ती का जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कराओगे तो स्थिति ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। और ये स्थिति अगर ख़राब होगी तो फिर मतलब वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। और ट्रंप डेस्परेटली वही करने की कोशिश यहाँ पर करता रहता है कि मैं कैसे भी करके इसको मामला शांत करा दूँ, कैसे भी करके हाथ मिलवा दूँ, वो वाले काम है। तो उसने कहा कि यूक्रेन की विड्रॉ अगर मान लो यहाँ से कर भी लेता है, चलो यूक्रेन ने विड्रॉ कर लिया, फिर क्या? आप गारंटी कैसे लेते हो इस चीज़ की कि वहाँ पर रशिया कब्जा नहीं करेगा? आप कैसे इस चीज़ की गारंटी ले सकते हो? भाई रशियन फोर्सेस वहाँ पर नहीं जाएंगी, लेकिन रशियन सोल्जर्स अगर सिविलियंस की तरह डिस्गाइज होकर के वहाँ पर चले जाते हैं और फ्री इकोनॉमिक जोन के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं, तो आप कैसे करोगे? इसका भी कोई जवाब यूएस के पास नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार भी हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ फेयर होना चाहिए। ये बिल्कुल फेयर ऑफर नहीं है जो यूएस हमें दे रहा है, और इसीलिए जेलेंस्की इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस स्कीम को पूरा रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने जो ट्रंप का 28 पॉइंट पीस प्लान था जिसके ऊपर निगोशिएशन चल रही थी, उसको पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और जब ट्रंप ने ये बात कही दी है कि भाई यूक्रेनियन लोग से पूछो, तो ठीक है भाई, हम रेफरेंडम कराएंगे और हम यूक्रेनियन लोग से पूछेंगे क्या आप चाहते हो अपनी टेरिटरी रशियंस को देना। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, दे देंगे फिर टेरिटरी। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब अगर देखा जाए तो जेलेंस्की ने 2 चीज़ कही है। जेलेंस्की ने पूरा अमेरिकन प्लान समझाया। उन्होंने कहा अमेरिकन प्लान क्या है, डॉनबास रीजन को खाली करो, मतलब जो यूक्रेनियन ट्रूप्स है वो चली जाएं, और जो बाउंड्री बनेगी वो खेरसन या ज़ेफोरिजिया रीजन्स पर बनेगी। सवाल ये भी पूछा गया कि भाई ज़ेफोरिजिया रीजन्स में जो बाउंड्री बनेगी, पूरा रीजन जो है आप रशियंस को कंट्रोल करने के लिए दे दोगे तो इसमें तो आपकी हार मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, अगर यही यूएस चाहता है, एट एनी कॉस्ट अगर यही चाहता है। लेकिन ट्रंप यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं जेलेंस्की के इस पूरे स्टेटमेंट से, और ट्रंप जो है वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जेलेंस्की सिर्फ लोगों को भड़का रहा है। जेलेंस्की ने उस पूरे प्लान को पढ़ा भी नहीं है, और ट्रंप ने तो कहा कि ये बकवास लीडर है और अब यूक्रेन के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कराना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। तो मतलब ट्रंप ने सीधी तौर पर उनकी सरकार गिराने की बात कर दी है। जेलेंस्की ने एक और बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ज़ेफोरिजिया कोई ऐसा वैसा रीजन नहीं है। ज़ेफोरिजिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन कंट्रोल करेगा? और जवाब अभी तक जो मिल रहा है वो यही है कि वो कंट्रोल पूरी तरीके से रशिया करेगा, और यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये न्यूक्लियर प्लांट रशिया के पास चला जाए। वो ऐसे ही इतना नुकसान उनका हो चुका है, ये नहीं चाहेंगे कि वो ये न्यूक्लियर प्लांट उनके साथ चला जाए। जेलेंस्की ने कहा कि ये कोई फाइनल प्लान नहीं है, निगोशिएशन हो सकती है। ये प्लान हमने वेडनेसडे को भेज दिया है, यूएस को अभी तक रिप्लाई नहीं आया, और ये प्लान सिर्फ एक रिटेलिएशन प्लान है, ये रिएक्शन है जो ट्रंप ने भेजा है उसका रिएक्शन है। बातचीत करनी है तो बातचीत अभी हो सकती है, निगोशिएशन अभी हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, कुछ यूक्रेनियन ने भी ये कहा कि भाई पुतिन एक्चुअल में क्या इस प्लान को मानेंगे जो जेलेंस्की ने भेजा है, और यहीं पर आकर के मामला फंस गया है। एक बार पुतिन अपना भेज रहे हैं, वो जेलेंस्की नहीं मान रहा, जेलेंस्की भेज रहे हैं, पुतिन नहीं मानेंगे।
तो ये फिर से एक ब्लॉकेड बन चुका है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पुतिन चाहते ही नहीं है कि वॉर रुके, ही इज जस्ट बाइंग टाइम, ही इज जस्ट रीग्रुपिंग एंड ही इज बाइंग टाइम। वो बस अपनी इकॉनमी को थोड़ा पुश कर रहे हैं। ये सब फर्जी निगोशिएशन है जो हो रही है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला। नेटो के सेक्रेटरी हैं मार्क रूट, उन्होंने भी काफ़ी भड़के, उन्होंने कहा कि पुतिन को तो अलाउ किया गया है कि वो यूक्रेन में बड़ा आराम से ओपन हैंड एक तरीके से उसको दिया गया है। तो मतलब आप यहाँ पर साफ एक चीज़ देख पा रहे होगे कि जेलेंस्की की जो कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए के खिलाफ एक पूरी भावना बनाना है यूरोप में, खास तौर से नेटो में, वो बन गई है। और नेटो के तरफ से भी जो स्टेटमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आना शुरू हुए हैं यूएस के खिलाफ। और भी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, यूके ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो यूरोप में होना शुरू हो चुका है यूएस का, और वो साफ साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये पुतिन की डिप्लोमेसी है जो आपस में ही इनको इतना उलझा दिया, इतना लड़ा दिया है कि आपस में ही एक दूसरे को कट मरेंगे और आराम से रशिया जो है वो कैप्चर करता चला जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।